तो कल जो हमने बात की, ये बात क्या ही थी? तह थूणिमो धीरजीणम जह गुण ठाणे सुशैल कम्बाइम। मतलब जिस प्रकार से गुण स्थानकों के विषय महावीर स्वामी भगवान ने बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता का सामना किया, उसी प्रकार से हम भी आज उसका क्षय करने के लिए, उसका कर्म खपाने के लिए हम आज प्रयत्न पुरुषार्थ करेंगे। थोड़ी मो का मतलब हुआ स्तुति करता हूँ। मैंने उसकी स्तुति की है। किसकी स्तुति की है? महावीर स्वामी भगवान की। इस प्रकार से करते हुए अब गुण स्थानकों के विषय या बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता, क्योंकि गुण स्थान जो है, नाम है इनका, गुण स्थानक नाम है। मतलब जहाँ पर गुण का होना, गुण होना, गुण का स्थान, जैसे जैसे गुण का स्थान, मतलब गुण का स्थान, उसको बोलते हैं गुण स्थान। अब गुणों का होना भी गुणों का होना, अस्तित्व होना जरूरी है कि नहीं है? गुण का अस्तित्व भी जरूरी है। गुण का अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब एग्जिस्टेंस। मतलब गुण किसके आधार पर रहेंगे? पानी को रखना है, पानी को रखना है तो कोई ना कोई आधार, पात्र चाहिए कि नहीं? चाहिए। बिना पात्र से पानी टिकेगा नहीं, पानी रहेगा नहीं। तो उसको आधार की जरूरत है, पात्र की जरूरत है। तो इसी प्रकार से गुण किस में रहेंगे? पात्र तो होंगे उसमें। हाँ, आत्मा में। गुण रहेंगे गुणी में। गुणी, हाँ। गुण गुणी। गुण रहेंगे गुणी में। गुणी कौन है? तो कि पदार्थ जो है वो गुणी है। पदार्थ बोलो या द्रव्य बोलो, द्रव्य के आधार पर गुण रहेंगे, पदार्थ के आधार पर गुण रहेंगे। तो पदार्थ कौन सा है यहाँ पर? कौन से पदार्थ की बात करनी है? कौन से पदार्थ के गुणों की बात करनी है? क्योंकि हमको चढ़ना है गुण स्थान, वापस ये ध्यान रखना है, गुण स्थान के ऊपर प्रगति होना है। तो प्रगति करने के लिए हमको कौन से गुणों की आवश्यकता है, किसके गुणों की आवश्यकता है, ये अपने को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो अपने को देखो, ये भगवान ने द्रव्य जो है दो प्रकार के बताए हैं। तीर्थंकर भगवंत ने दो प्रकार के द्रव्य बताए हैं। एक द्रव्य तो है जड़ द्रव्य, और दूसरा द्रव्य है चेतन द्रव्य। हाँ ख्याल? एक जड़ द्रव्य है और एक चेतन द्रव्य है। जड़ द्रव्य कौन है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय वगैरह जो है, वो जड़ द्रव्य है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और उद्गलाष्टिका। आस्तिकाय, ये चार जो है जड़ द्रव्य है, अजीव द्रव्य जिसको बोल सकते हैं। और चेतन को यहाँ पर जीव द्रव्य भी बोल सकते हैं। हम्म। जड़ द्रव्य और चेतन द्रव्य, अजीव द्रव्य और जीव द्रव्य, ये चेतन आत्मा है। तो चेतन आत्मा के भी गुण है कि नहीं है? तो जड़ द्रव्य क्या है? ये पदार्थ हो गए। पदार्थ के अंदर इसके भी गुण है कि नहीं है? बिना है। गुण का कोई पदार्थ नहीं हो सकता है। बिना गुण का कोई पदार्थ नहीं हो सकता है। तो गुण तो रहना ही रहना है। अब धर्मास्तिका का गुण क्या है? चलन सहावो धम्मो। चलने में, गति करने में जो सहायक है, वो धर्मास्तिका है।
स्थिर संठाणो अहम मोय, मतलब अधर्म। स्थिरता करने में, रुकने में जो अधर्मास्ती का सहायक है। जीव को चलना है, आज मेरे को हाथ ऊपर नीचे करना है तो चलने की क्रिया हुई कि नहीं? स्थान परिवर्तन की क्रिया होती है ना। अब ये हमारे को यहाँ रुकना है, तो रोकना है हाथ को, तो रोकने के लिए मुझे अधर्मास्तिकाय द्रव्य की आवश्यकता रहेगी, उसकी सहायता की आवश्यकता रहेगी। चलने में सहायक धर्मास्तिका है, और रुकने में सहायक जो है वो अधर्मास्तिका है। आकाशास्तिकाय जो है वो अपने को जगा देता है। अवगाहो आकाशम, अवगाहो आकाश मतलब अवकाश देता है। अवकाश देने का काम आकाश का है। भूतगल के अंदर वर्ण गंध रसा फासा पुक्कलाणम तु लक्षणम, कहाँ चले गए थे? वर्ण गंध रसा फासा पुक्कलाणम तु लक्षणम, मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श वगैरह जो है वो भूतगल के गुण है। क्या लाया? ख्याल आता है कि नहीं आता है? आता है। हाँ, तो ये जो है उस प्रकार से ये अपने को देखना है। तो अब अपने को इस गुण से मतलब है कि चेतन के गुणों से मतलब है। गुण स्थानक पर चढ़ने के लिए कौन से गुण की आवश्यकता रहेगी? किस गुण की आवश्यकता रहेगी? चेत, भूतगल के, जड़ के भूतगल की गुणों की आवश्यकता है कि चेतन के गुणों की आवश्यकता चेतन। है? चेतन के गुणों की। चेतन। हाँ हाँ। गुण स्थानक के ऊपर प्रगति करना है, गुण स्थानक के ऊपर चढ़ते 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 आगे बढ़ना है, आत्मा की उन्नति करना है। तो जड़ के भूतगल की आवश्यकता रहेगी, जड़ के गुणों की आवश्यकता रहेगी कि चेतन गुणों की? चेतन गुणों की। बस चेतनात्मा की आवश्यकता रहेगी। इसलिए अब इसका जानकारी तो जरूरी है कि नहीं है? जड़ के गुणों की भी जानकारी आवश्यक है, तो जानकारी ले ली हमने, तो ये निकाल करके अब क्या करेंगे, ये चेतन आत्मा के गुण की बात करेंगे। कितने गुण है चेतन आत्मा के? बोलो गाथा, बोलो गाथा। नाणम। ज्ञान, दर्शन, चारित्र। ठहरो 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 ठहरो। नाणम च दंशनम चैव चरितम च तवोतः वीर्यम हाँ। वो ये अस्य जीवस्य लक्षणम। हम्म। समझे क्या? हाँ जी। महाराज जी, तो ये नाण ज्ञान वगैरह जो है वो कौन से ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, और चारित्र वीर्य गुण है। ये गाथा कौन सी है? ये इसमें कर्म ग्रंथ की नहीं है, आगे की नव तत्वों की गाथा है। नाणम चंदन श्रम चेव। हम्म। हाँ, चरितम चतुर नाणम चंदन श्रम चेव चरितम च तमोतः चारित्र। चारित्र के वीर्यम बाद योगय वीर्य के बाद में वीर्य। उपयोग। उपयोग। तप। उपयोग। हाँ। उपयोग, ये छह गुण, एक दो तीन चार पांच, है। दो आया बीच में, तप। ये क्या है? हाँ। आत्मा के मूलभूत गुण है। ये गुण और दूसरे किसी द्रव्य में नहीं रहेंगे। जो आत्मा के गुण है वो आत्मा में ही रहेंगे, जो भूतगल के गुण है वो भूतगल में ही रहेंगे, जो आकाशास्तिकाय के गुण है वो आकाशास्तिकाय में ही रहेंगे। एक दूसरे के गुण एक दूसरे में जाएंगे नहीं। तो ये लक्षण बनाया, यस्य जीवस्य लक्षणम, इस प्रकार का ये लक्षण बन गया। मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य और उपयोग, ये अपना ये यहाँ पर इस प्रकार के छह गुण हो गए। तो ये छह गुण जो हुए,
अब ये 6 गुण की क्रम वृद्धि कहाँ होगी, कम कहाँ पर हो गए। अब जैसे जैसे आप ज्ञान ज्ञान से विरुद्ध, ज्ञान के विरुद्ध आप कार्य करोगे, सम्यक ज्ञान से विरुद्ध मिथ्यात्व का आप आलंबन लेंगे, मिथ्यात्व का आलंबन लिया तो मिथ्यात्व आश्रव का एक हेतु है, कर्म बंध का हेतु है मिथ्यात्व अविरति। तो ये हमने को यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या हुआ, अब ज्ञानावरणीय कर्म बांधा तो ज्ञान की आसाधना करके बांधा, ज्ञान से विपरीत क्रिया करके बांधा, तो कर्म बंधा। ये ज्ञान में से ज्ञानावरणीय कर्म हुआ, ज्ञान को ढकने वाला कर्म क्या है, ज्ञान को ढकने वाला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म, बरोबर है। अब ज्ञानावरणीय कर्म कहाँ कहाँ कितने बंध में आएगा, कहाँ तक बंध में आएगा, कहाँ तक सत्ता रहेगी, ये सब देखना पड़ेगा अपने यहाँ पर गुण स्थानक पर। मतलब ज्ञानावरणीय कर्म जितना कम होगा उतना ज्ञान प्रकट होगा। पुराने जमाने में जैसे ये तांबे पीतल की हम तांबा पीतल वापरते थे, तो तांबा पीतल वापरते थे तो क्या होता था, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद में काला पड़ जाता था। तो काला पड़ गया तो क्या करना, अब या तो इमली लेकर के या नींबू लेकर के उसको धो करके साफ कर दो, तो कालाश जो आई हुई है उस कालाश को निकाल देते थे। कालाश को निकालने के बाद अंदर से पीतल के उजासी, अंदर से पीतल की उजासी, पीतल का चड़काट वो बाहर आता था। तो आपने क्या किया है, पीतल की चड़काट को आपने ऐड किया है कि पीतल की चड़काट को आपने उजागर किया, प्रकट किया। मेहनत किसकी की आपने, कौन सी मेहनत की आपने, पीतल की। पीतल को चमकाने की मेहनत की कि पीतल के ऊपर आए हुए कालास को निकालने की मेहनत की। ब्लैकनेस को निकालने की। हाँ, कालास को निकालने की मेहनत की है, चड़काट तो इसके अंदर ही है, पीतल का कलर तो उससे उसी के अंदर है, फक्त ऊपर आए हुए जो कलर था, कचरा था, जो मेल था, उस मेल को निकालने की आपने मेहनत की। तो इसी प्रकार से ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरणीय कर्म आया। अब क्या करना है, ज्ञान को प्रकट करना है कि कर्म की निर्जरा करना है। निर्जरा। हाँ, कर्म की निर्जरा करने के लिए हमको प्रयत्न पुरुषार्थ करना है। जो बाहर से आया है उसको बाहर भेजना है। दूध दूध गर्म करते हो कि नहीं आप, दूध गर्म करते हिलाते जाओगे हिलाते जाओगे हिलाते जाओगे, दूध गर्म होते 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 2 4 5 घंटे के बाद मावा बन जाएगा कि नहीं, मावा बन गया। अब 1 लीटर दूध है, उसमें से मावा कितना बनेगा, इतना सा कितना? मावा बनेगा, छोटा सा थोड़ा सा ही मावा बनेगा। तो मतलब अब दूध में जो आया हुआ पानी था उस पानी को आपने जला करके बाहर भेज दिया, क्या रहता है ना, हम्म। जो पानी की जो दूध की ताकत को कम करता था, दूध के गुणों को कम करता था, उस पानी को आपने जला करके बाहर भेज दिया। यहाँ पर भी क्या है, ज्ञान गुण है ना नहीं है, ज्ञान अच्छा है, अनंत ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, अनंत ज्ञान है, फिर भी ज्ञानावरणीय कर्म ने हमारे ज्ञान को ढक दिया है। मालती बहन बोल बोल नहीं करो, हाँ। हाँ बोल, सॉरी। बचे नहीं करो, हाँ? तो ज्ञान गुण ने विपरीत क्रिया की, तो आपने राक्षस की क्रिया करके ज्ञानावरणीय कर्म बांधा, तो ज्ञानावरणीय कर्म ने ज्ञान गुण की ताकत को कम कर दी। आज हमारी बुद्धि में तरतमता क्यों है, सबके ज्ञान में तरतमता है, तो तरतमता रहने का कारण क्या है, ज्ञानावरणीय कर्म। किसका ज्ञानावरणीय कर्म ज्यादा है, किसी का ज्ञानावरणीय कम है, किसका बहुत ज्यादा ज्ञानावरणीय कर्म है, जिसकी मंद बुद्धि है,
बहुत ज्यादा मंद बुद्धि वाले भी लड़के लड़की होती है कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो है गुण जो है उस गुण का विकास करना है। क्या लाया ने, गुण का विकास करना है, गुण को बाहर लाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर गुण स्थानक ऐसा नाम दिया है। ये एक पगथिया, ये दूसरा पगथिया, ये तीसरा पगथिया। अब जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये कौन सा है, ऊपर की दिशा है, ये गुण के विकास की दिशा है। भैया ख्याल आया ने, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे विकास होता 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 लास्ट में जो है आप मोक्ष तक पहुंचोगे। इसलिए इसका नाम क्या दिया है, मोक्ष मार्ग नाम दिया है। ये मोक्ष मार्ग है, चौथा गुण स्थानक मतलब मोक्ष का मार्ग है। अब इसमें आपको गुणों का विकास करना है। तो गुणों का विकास करने के लिए आपको आगे से आगे बढ़ना है। अब जितना कर्म कम होगा उतना ही गुण का विकास होगा। ख्याल आया, कर्म कम नहीं होंगे तो गुण का विकास कैसे होगा। इसलिए खास करके यहाँ पर कहते हैं कैसा भी हो जाए आपको कर्म कम करना है। अब कौन से गुण स्थानक पर कैसा करना, क्या करना, किस प्रकार से कार्य करना है, ये यहाँ पर कहते हैं। तो पहले तो हम गुण स्थानक को जान लेंगे, गुण स्थान को जानना पड़ेगा। इसीलिए दूसरी गाथा जो है, दूसरी गाथा बोलिए साधु जी महाराज, दूसरी गाथा। मिच्छे शासनमिस्य अविरेदेश पमते नियति नियति सूमवसमखिन सजोगी अजोगी गुणा। गुणा, गुणा मतलब गुण स्थानक, गुण स्थानक, गुण स्थानक के 14 गुण स्थानक के नाम दे दिए यहाँ पर। ये 14 गुण स्थानक के नाम दिए। नंबर 1 क्या दिया, मिच्छ, मिच्छे, बरोबर है। मिच्छे का मतलब क्या हुआ, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। ये पहला गुण स्थानक हुआ। अब मिथ्यात्व को गुण स्थानक कहना क्या, मिथ्यात्व गुण स्थानक है, है। कैसे है, मिथ्यात्व को गुण स्थानक कैसे कहेंगे, तो कहना ही मिथ्यात्व को भी गुण स्थानक कहना जरूरी है। क्योंकि मिथ्यात्व होते हुए भी चक्षु से दिखने वाली वस्तु को मानता है और चक्षु से न दिखने वाली ऐसी हवा को भी मानता है, उसके ऊपर भी श्रद्धा तो है ना। तो इतना भी होते हुए मतलब मिथ्यात्व का गाढ़नेस जो है, जो ज्यादा गाढ़ता जो थी वो कम हुई है। पहले तो बहुत ज्यादा गाढ़ता थी, अब इसमें इसके बाद में मिथ्यात्व गुण स्थानक पड़ा है। दूसरा गुण स्थानक कौन सा है, मिथ्ये के बाद में शाश्वादन। सासण मतलब क्या करेंगे, शाश्वादन। सास्वादन, सास्वादन। इसमें देखो स और आस्वादन, स और आस्वादन मतलब स्वाद सहितम, स मतलब सहित, आस्वादन मतलब आस्वाद। जो आपने खीर खाई है तो खीर खाने के बाद जैसे अनुभूति होती है, हाँ कि मैंने खीर खाई है, खीर का स्वाद आपको रहता है। तो यहाँ पर मिथ्यात्व के बाद में शाश्वत आया और ये आया अपने से, मिश्र दृष्टि। मिसे से मिश्र दृष्टि। अब सम्यक तो भी और मिथ्यात्व दोनों मिक्स हो गए, सम्यक तो और मिथ्या तो दोनों मिक्स हो गए, दोनों की बात चलती है। मैं सबको मानता हूँ, सबको भगवान मानता हूँ, सब एक सही के भगवान हैं, ऐसी भी भाषा बोलने वाले हैं कि नहीं है। हम्म। सब भगवान एक है, सबको भगवान मानो। अरे भाई, रागी द्वेषी देव देवी को मानना और वितरागी को मानना फर्क है कि नहीं है।
तो वितरागी के जैसे ही रागी द्वेषी है कि रागी द्वेषी जैसे ही वितरागी है क्या? कांच के नहीं, व्यापारी और हीरे के व्यापारी में फर्क है कि नहीं है? सोने के बहुत फर्क है। व्यापारी में और पीतल के व्यापारी में फर्क है कि नहीं है? है महाराज। जितना बहुत फर्क। जितना सोना है उतना पीला है, कि जितना पीला है उतना सोना है? बोलिए क्या कहना है? जितना पीला है उतना सोना है, कि जितना सोना नहीं, है उतना पीला है? जितना सोना है उतना ही पीला है। जो पीला है वो, जरूरी थोड़ी है कि सब सोना ही हो सकता है। हाँ जरूरी नहीं है, वो पीतल भी हो सकता है। मतलब सोना जो है वो पीला होगा ही, ना नहीं है, परंतु जितना पीला है उतना सोना मानने जाओगे तो सोने के भाव में पीतल खरीद करके लाओगे। जितने भगवान है उतने अरिहंत है, कि जितने अरिहंत है उतने भगवान है? जितने अरिहंत हैं उतने भगवान। जितने भगवान है उतने, नहीं। अरिहंत भगवान है, लेकिन सारे भगवान अगर नहीं हो सकते। हाँ सारे भगवान अरिहंत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए नमो अरिहंताम दिया है, नमो भगवंताम नहीं दिया। आई बात समझ में? नमोत्रुम में नमोत्रुम अरिहंताम भगवंताम दिया है, हम्म। नमोत्रुम ने भगवंताम अरिहंताम नहीं दिया। ख्याल आता है ना? मतलब यहाँ पर क्या होगा, मिश्र भाव आएगा, सबकी खिचड़ी कर देगा, सबको एक मानेगा। मैं तो सबको भगवान मानता हूँ, बस मैं सबको भगवान मानता हूँ। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। सभी गुरु एक सरीखे होंगे क्या? बाबा फकीर जो गंगा के किनारे रहने वाले हैं, जो जटा बढ़ाने वाले जटाधारी बने हुए हैं, और पंच महाव्रतधारी साधु में फर्क है कि नहीं है? है। वो वहां पर अष्टपुत्रवती भव ऐसे आशीर्वाद देता है, संपत्तिवान भव ऐसा आशीर्वाद देता है। और हम लोग कैसे आशीर्वाद देंगे? निस्तारक पारगा हो। कौन सा आशीर्वाद देंगे हम? निस्तार पारगा हो, मतलब निस्तार हो इस संसार से आपका। आप भी इस संसार को छोड़ करके हमारे जैसे साधु बन जाओ, ऐसे हम आशीर्वाद देंगे। परंतु दोनों को एक सरीखा मान लेना, ये मिश्र की बात आई। क्या आया ना? धर्म में भी आइबिल का तप है कहीं? जैन धर्म के आइबिल के तप जैसा और कोई तप है कहीं पर भी देखने को मिलता है? नहीं। जैन धर्म का जो उपवास है वैसा उपवास भी कहीं देखने को मिलता है? नहीं। नहीं। तो मतलब ऋषभ देव भगवान के शिष्य के रूप में मरीचि ने वहां पर दीक्षा तो ली थी। दीक्षा लेकर के भी वो कपिल जो आया सामने, तब क्या कहा? कविला इत्थम भी यह अपी, हे कपिल, ऋषभ देव भगवान के पास भी धर्म है और मेरे पास भी धर्म है। मतलब ऋषभ देव भगवान के पास जैसा धर्म था वैसा मरीचि के पास धर्म था त्रिदंडी बनने के बाद? नहीं। नहीं था। पर शिष्य के लोभ में उन्होंने क्या कर दिया? मिश्र भाव ला दिया। हम्म। मिश्र भाव लाया, दोनों को एक सरीखा कह दिया। जैसे ऋषभ देव भगवान के पास है वैसा ही मेरे पास है, जैसा मेरे पास है वैसा ही ऋषभ देव भगवान के पास में है। मतलब धर्म की खिचड़ी कर दी। तो ये मिश्र भाव जो है वो तीसरा गुण स्थानक हुआ। उसके बाद में चौथा गुण स्थानक जो है, ये चौथा गुण अविरत सम्यक दृष्टि। अवीरय। देखो पहले गाथा के शब्द बोलेंगे, गाथा के शब्द के साथ में अपने को चलना है, क्योंकि गाथा के हिसाब से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके पास किसी के पास गाथा न हो तो मुझे कहना, यहाँ से आप पहुंचा देंगे आपको। ठीक है? अवे अविरति, मेरे पास नहीं है। ये हो गया। अविरति गुण स्थानक।
अविरति, यहाँ अ नेगेटिव पोज में है और वीरति यहाँ पर ये है, मतलब वीरति नहीं है। वी में भी यहाँ पर करेंगे तो वी क्या है, रति। वीरति को भी अलग करेंगे, छुट्टे पड़ेंगे तो क्या ऐसा होगा, वी रति, वी प्लस रति, मतलब रति जिसकी चली गई है, राग द्वेष जिसके चले गए हैं, वो वीरति हो गई। और यहाँ पर अवीरति, अवीरति भी है, तो कौन सी है, अवीरति है, मतलब वीरति नहीं है, नेगेटिव पोज में आ गया। तो यहाँ पर अवीरति मतलब सम्यक दर्शन तो प्राप्त करते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी वीरति धारण नहीं करते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है गुण स्थानक पर, ना नहीं है, परंतु वीरति नहीं आई है। सामायिक प्रतिक्रमण पौषध वगैरह वीरति का धर्म नहीं आया है। ये भी है श्रावक का गुण स्थानक, चौथा गुण स्थानक श्रावक का है, परंतु अवीरतिधर श्रावक का है, बरोबर है। और इसके बाद में क्या आएगा, देशे, हाँ देश 5 वृत्ति, नंबर, देशे। देशे का देश मतलब वृत्ति, क्या हुआ, देश देश वीर, वृत्ति, देश वीरती। देश वीरती का मतलब क्या, ये देश शब्द जो है वो अल्प के अर्थ में है, अल्पार्थ है, वीरती है पर अल्प वीरती है, पूर्ण वीरती नहीं है। अब सामायिक लेंगे तो क्या बोलेंगे, जावत जीवम बोलेंगे कि जावत नियमम बोलेंगे। जावनियम, हाँ अशोक भाई, सामायिक लेते हो ने। प्रतिक्रमण करते समय लेते हैं महाराज साहब वैसे हाँ तो। तो प्रतिक्रमण करते समय सामायिक लेते हो, तब क्या बोलते हो, जावत नियमम बोलते हो कि जावत जीवम बोलते हो, करम बंदे बोलते हो ना, करम बंदे सामायम सावजम जोगम पच्चकामी जाव नियम, हम बोलते हैं। जावत नियम, मतलब आपको 48 मिनट का नियम है, आपकी जावत 48 मिनट के नियम। बाद में आपकी सामायिक पूरी हो जाएगी। तो हमारे लिए क्या है, जावत जीवम पूर्ण हो गई तो आपकी अल्पवीरती है, बरोबर है। और अल्पवीरती आपकी है इसलिए आप गृहस्थ हो। और देश के बाद में क्या आएगा, 6 नंबर, पमत्त, पमत्त। पमत्त मतलब क्या हुआ, पमत्त, प्रमत्त, प्रमत मतलब प्रमादी, प्रमादी में यहाँ आएगा सर्ववीरती। अब देखा क्या आया, देशवीरती और सर्ववीरती में क्या आया, देशवीरती मतलब अल्पवीरती, और हाँ, छठे गुण स्थान पर प्रमादी जरूर है, रागद्वेष करेंगे जरूर, ना नहीं है, प्रमाद में जाएंगे जरूर, आलस प्रमाद आएगा जरूर, परंतु होगा वो सर्ववीरती में। जावत जीवम पजुआ सामी, हम जब जब करें बनते बोलेंगे, जब जब करें बनते बोलेंगे तब हम क्या बोलेंगे, जावत जीवम पजुआ सामी। जावत जीव मतलब जहां तक ये जीव है वहां तक उन्होंने पहचान ले लिया है। तो हमारी वीरती कौन सी है, सर्ववीरती है। और सर्ववीरती के बाद यहाँ पर ये क्या आएगा, सर्ववीरती हो गई, छठा गुण स्थानक, छठे के बाद में आएगा सातवां गुण, अपमत, अपमत्ते, अपमत्ते। अप्रमत, प्रमाद बिना, हाँ बरोबर, अप्रमत्त, अप्रमत्त है सर्ववीरती, सर्ववीरती का ही गुण स्थानक है, ना नहीं है पर अप्रमत्त है। यहाँ राग द्वेष करने हो भी जाए तो तुरंत ही क्षमा याचना कर लेते हैं। और महाराज साहब बोर्ड को थोड़ा ऊपर करिए, नीचे दिखता नहीं है। हाँ अप्रमत्त हो गया,
मतलब क्या हुआ? अप्रमत्त मतलब यहाँ पर प्रमाद नहीं होना, प्रमाद नहीं करना, ऐसा ये सातवां गुण स्थानक है। और इसके बाद में लिख लिया ये सब। सातवें अरे के बाद में आएगा आठवां। अभी आठवां क्या लिखना बाकी है? था। हाँ, लिखना बाकी था, आपने सब रफ कर लिया। तो लिखो, फटाफट लिखो ना। मैं इतना जल्दी सीखता हूँ तो आपको फटाफट लिख लेना चाहिए ना। हमको लिखो तो लिखो टाइम जरा लगती है जल्दी। ना। मेरे साथ साथ में लिखने की कोशिश करते जाओ। तो फिर सुनने में नहीं आता आपके साथ लिखते तो। अरे लिखने में मैं लिखता हूँ उतनी देर में आप लिख सकते हो ना। नियति। ठीक है, थोड़ा सा स्लो बोलूंगा, ठीक है, स्पीड कम कर देता हूँ मेरी। नियति। नियति का निवृत्ति। मतलब क्या हुआ? हाँ, निवृत्ति। निवृत्ति। निवृत्ति मतलब यहाँ पर निवृत्त हो जाता है। क्या निवृत्त होता है? आत्मा निवृत्त होता है। और इसके बाद में यहाँ पर आएगा 9 नंबर। नियति के बाद अनिवृत्ति। में और लिखे अ लगा दो। अनियति यानी अनिवृत्ति। मतलब अनिवृत्ति। 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 निवृत्ति के बाद अनिवृत्ति। अनिवृत्ति के बाद में आया सूक्ष्म। 10 नंबर। सूक्ष्म। सूक्ष्म। सूक्ष्म संप्राय। हाँ, सुहुम सम। सुहुम सम है। बरोबर है। मतलब सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म संप्राय ये 10वें गुण स्थानक का नाम हो गया। और 11वें नंबर पर उपशम। उपशांत मोह। उपशम। उपशम। उपशमनी उपशांत। उपशांत। उपशम बरोबर है। नहीं है बरोबर। उपशांत क्यों? है। उपशांत लिखो, चलो ना, ये दोनों एक ही है, उपशम और उपशांत। देखो। ठीक है, उपशांत। उपशांत। और इसके बाद में 12वां नंबर निकालो ये। क्षीण। नंबर 12 क्षीण मतलब क्षीण। क्षीण। और 13वें गुण स्थानक पर सजोगी। सजोगी। सजोगी मतलब सहयोगी। सहयोगी का मतलब योग के साथ मन वचन काया का योग अभी तक है, गया नहीं है। और 14वां गुण स्थानक आएगा अयोगी। अजोगी। अजोगी। अजोगी का मतलब होगा अयोगी। अयोगी। मतलब मन वचन काया का योग जो है 13वें गुण स्थानक तक रहता है। उसके बाद में 14वां गुण स्थानक जो है पंच रस्वाक्षर समय पूर्ता ही है, तो वहां पर अयोगी बन जाते हैं। मतलब जो भी ये कर्म क्षय की प्रक्रिया में आगे बढ़ते बढ़ते जो वितरागी बन चुके हैं, जो अनंत ज्ञानी बन चुके हैं, 12वें गुण स्थानक पर ही क्षीण हो गया है, सब सब क्षय हो गया है। अब मोहनीय कर्म क्षय हो गया है, तो आगे के सब गुण स्थानक क्या होगा? आगे के सब कर्म जो है
अपने आप चले जाएंगे। तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म जाने के बाद 13वें गुण स्थानक पर अमुक काल तक रहेंगे, समय तक रहेंगे, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। क्या आया? चौथ गुण स्थानक के नाम आ गए। हाँ, आ गए। इसमें कोई पूछना है? इसमें इसमें ये तो समझो, निवृत्ति अनिवृत्ति सूक्ष्म संप्राय वगैरह ये सब, इसका वो मीनिंग तो आएगा समझ। आएगा आएगा। सूक्ष्म संप्राय मतलब लोभ। सूक्ष्म संप्राय मतलब लोभ है। और इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो आपने अधूरा भेजा है। हाँ, तो ये निवृत्ति अनिवृत्ति जो है उस प्रकार से वो करण की बात है। निवृत्तिकरण अनिवृत्तिकरण वगैरह आता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ओके। छुट्टी। મિથ્યાત્વ એટલે વિપરીત, ઉલટી, ઊંધી છે। हाँ, मान्यता। દ્રષ્ટિ સમજણ જે છે તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ, એવા જીવનનું જે ગુણસ્થાનક તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ ગુણસ્થાનક છે। हाँ, तो गुण स्थानक क्यों कहा? यहाँ पर भी प्रश्न उठाया है। गुण स्थानक कहने का कारण क्या? तो कि पशु को पशु तो मानता है, मनुष्य को मनुष्य तो मानता है, भले स्वर्ग नरक नहीं मानता है, परंतु सामने प्रत्यक्ष जो दिखता है उसको वो मानता है, इत्यादि लोक व्यवहार की प्रतिपत्ति करता है। इसलिए भी उसको गुणस्थान कहा है। સુદેવ સુગુરુ અને સુધર્મને કુદેવાદી રૂપે જોવામાં આવે છે, અને કુદેવ કુગુરુ અને કુધર્મને સુદેવાદી રૂપે જોવામાં આવે છે। સંસારવર્ધક હેય ભાવોને ઉપાદેય રૂપે જોવામાં આવે છે, અને મોક્ષદાયક ઉપાદેય ભાવોને હેય રૂપ જોવામાં આવે છે। हाँ, मतलब जो है मतलब त्याज्य है उसको त्याग करता है मतलब जो जानने लायक है उसको जानता भी है, और जो आचरण करने लायक है उसका आचरण भी करता है। इसके कारण भी उसको यहाँ पर गुण स्थानक कहा है। સર્વજ્ઞ વિતરાગ પરમાત્મા પ્રત્યે તેમની આજ્ઞા અનુસાર વર્તનાર, સંસારમાં સર્વથા ત્યાગી પંચમહાવ્રતધારી ગુરુ પ્રત્યે અને તેમના પ્રતિપાદી ધર્મ પ્રત્યે રુચિ ન થાય, પ્રેમ ન જાગે તેવા જીવનનું જે ગુણસ્થાનક તે પ્રથમ મિથ્યા દ્રષ્ટિ ગુણસ્થાનક છે। हाँ, मतलब तीर्थंकर परमात्मा के वचन पर जिनको श्रद्धा नहीं हुई है, देव गुरु धर्म जो है, पंच महाव्रतधारी जो साधु संत है, जो त्याग की बात ज्यादा करते हैं, त्याग की बात करते हैं, भोग की बात नहीं करते हैं। उनको भोग पसंद है, त्याग पसंद नहीं है। इसलिए लोग देखो आप, जो जहाँ भोग की बात होती है, जहाँ पर वीरती की बात नहीं, अवीरती की बात रहती है, और जहाँ खाओ पियो मौज करो की बात रहती है, और जहाँ पर धर्म के नाम पर भी खाने पीने की बात रहती है, वो उनको पसंद पड़ता है। परंतु जैन धर्म के साधु साधी के पास आए, या जैन धर्म के तीर्थंकरों के बाद में आएंगे, तो यहाँ तो दगले ने पगले मतलब कदम कदम पर यहाँ पर आपको ये बात करेगी, भाई ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, आलू प्याज का त्याग करो, ये अनंत काय है, रात्रि भोजन का त्याग करो, रात्रि भोजन करने से ऐसा दुख होता है, ऐसा पाप लगता है।
मतलब इस प्रकार से यहाँ पर कदम कदम पर त्याग की बात आएगी। त्याग प्रधान धर्म मिथ्यात्व को पसंद नहीं आएगा। મિથ્યાત્વ મૂલ્ય કર્મના ઉદયથી જીવની દ્રષ્ટિ આવી બને છે, તત્વોને અતત્વ માને, અતત્વોને તત્વ માને. આમાં દ્રષ્ટિ हाँ દોષ જ કારણ છે. જેમ ધુતારાનું પાન કરેલા મનુષ્યને ધોલી વસ્તુમાં પીલાપણની દ્રષ્ટિ થાય છે, જેમ સ્નેહી અથવા મિત્ર ઉપર પણ અવિશ્વાસના ઉત્પન્ન થાય, પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં વહેમ ભરી જ દ્રષ્ટિ બની જાય છે, તેવી જ રીતે મિથ્યાત્વ મોહના ઉદયથી સુદેવાદી ઉપર જીવનની દ્રષ્ટિ કુદેવાદી રૂપ અને કુદેવાદી ઉપર સુદેવ રૂપ બની જાય છે. तत्वे तत्वे अतत्व बुद्धि, तत्व को अतत्व मानना और अतत्व को तत्व मानना, मतलब जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना। इस प्रकार की जो बात है, धर्म को अधर्म मानना और अधर्म को धर्म मानना, तो अलग अलग प्रकार है यहाँ पर। जो धर्म नहीं है, जो आत्मा का विकास की बात नहीं करते हैं, जो आत्मा के विकास को आगे से आगे आगे से आगे चढ़ाने की बात नहीं करते हैं, ऊपर से दुर्गति में लेके जाने की बात करते हैं, ऐसे धर्म को धर्म मानना, जो एक्चुअल में धर्म नहीं है, जो आत्मा की दुर्गति करता है, जो आत्मा के राग द्वेष को बढ़ाता है, जो आत्मा के कसाई को बढ़ाता है, और कसाई को बढ़ाने से धीरे 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 क्या होगा, आत्मा की दुर्गति ज्यादा होगी, तो आत्मा का अधः पतन होगा। तो ऐसा धर्म को धर्म नहीं मानना चाहिए, परंतु मिथ्या दृष्टि क्या करेंगे, ऐसे धर्म को ही धर्म मानेंगे जिससे सुख मिलेगा, सुख की आकांक्षा से ही धर्म मानेगा। जो सुख देने वाला है वही भगवान अच्छे हैं, जो दुख काटने वाले हैं वही भगवान अच्छे हैं। इसलिए संकट मोचन की बात करेंगे, विघ्न विनाशक की बात करेंगे, वैसे भगवान की बात करेंगे। ऐसे भगवान की बात करके ऐसे भगवान ज्यादा पसंद आए, ज्यादा उनको मानेगा, ज्यादा उनकी आराधना करेगा, और उनके लिए जो है कितने ही शारीरिक कष्ट भी भोगेगा, बहुत सारे शारीरिक कष्ट भी भोगने के लिए तैयार रहता है। क्या आया? तो तत्व भी कौन से तत्व, कैसे तत्व, किस प्रकार के तत्व सामने दिखते हैं, प्रत्यक्ष दिखते हैं, उसको मानना कोई बड़ी बात नहीं है। जो न दिखते हुए को मानना, आत्मा दिखती है, ये चौक पीस है आपके हाथ में, मेरे हाथ में चौक पीस है, तो आपको चौक तो दिखती है, और मैं कहूँ कि ये आत्मा है तो मान लेंगे, इसको आत्मा कहोगे? नहीं। तो आत्मा किसको कहना? इसका भी नाम दिया, डस्टर नाम दिया, इसका चौक नाम दिया, और इसका जो है बॉक्स नाम दिया, इसका आपने लकड़ी नाम दिया, इसका आपने पेंसिल नाम दिया, सबके अलग अलग नाम दिए हैं, परंतु नाम देने मात्र से पदार्थ तो मिल गया। पर ऐसा कोई पदार्थ दो कि जिसका नाम न हो, नाम ऐसा होना चाहिए कि उसके वाची पदार्थ भी होने चाहिए, और पदार्थ जितने भी है उनका नाम भी होना चाहिए। बिना नाम का पदार्थ नहीं हो सकता है, और बिना पदार्थ का कोई नाम नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, आत्मा ये नाम है कि नहीं है? है तो आत्मा नाम की कोई द्रव्य है कि नहीं है? है आत्मा नाम का द्रव्य है, तो आत्मा नाम का द्रव्य दिखता है क्या? चोक नहीं जैसे दिखती है वैसे आत्मा दिखती है? नहीं नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि अरूपी है। आरोपी होने के कारण दिखती नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? पड़ेगा। क्योंकि जड़ ऐसा शरीर भी आज क्रिया करता है, किसकी बदौलत?
आत्मा आत्मा। की बदौलत। हाँ, आत्मा जब तक है तब तक शरीर हंसेगा भी सही, रोएगा भी सही, और चलेगा भी सही, उठेगा भी सही, खाना भी खाएगा, सब कुछ कार्य करेगा। पर जिस दिन आत्मा निकल जाएगी उस दिन डेड बॉडी हो जाएगी। डेड बॉडी हो जाएगी मतलब आत्मा न दिखते हुए आत्मा की क्रिया दिखती है, तो आत्मा को मानना कि नहीं मानना? पर मान मिथ्यात्व क्या करेगा? आत्मा को नहीं मानेगा। अब शरीर क्रिया करता है कि आत्मा क्रिया करती है? शरीर। खाने की क्रिया कौन आत्मा। करता है? आत्मा शरीर। शरीर के द्वारा आत्मा करती है। मालती बहन વધારે न बोलो, 1 मिनट शांति रखो। बोलो, आत्मा खाने की क्रिया करती है कि शरीर जी खाने मारे की तो क्रिया म्यूट करता છે, है? म्यूट મેં મ્यूट કર્યું છે। हाँ, નથી કર્યું તમે म्यूट। हाँ बोलो, कौन क्या करते हैं? क्रिया कौन करता है? शरीर शरीर कर शरीर। की आत्मा। शरीर क्रिया करता है। तो शरीर क्रिया करता है तो शरीर को कर्म लगने चाहिए कि आत्मा को कर्म लगने चाहिए? कर्म तो बोलो। आत्मा को लगेगा। तो हाँ, शरीर कर्म करता है तो वो आत्मा के ऊपर उजागर होता है ना। आप बरोबर ने, तो क्रिया करने का कर्ता कौन है? क्रिया करने का कर्ता कौन है? करता तो आत्मा ही है। तो फिर शरीर क्यों कहने लगा? खाने की क्रिया कौन करता है? शरीर। शरीर। नहीं, वो आत्मा है जो कि शरीर, शरीर 1 मिनट, एक कर मिनट। शरीर जो क्रिया करता है खाने की क्रिया, तो डेड बॉडी में शरीर है कि नहीं है? है। है ना। हाँ, तो गुलाब आत्मा जामुन नहीं। डालोगे तो क्या खाएगा? नहीं। डेड बॉडी है। 5 स्टार चॉकलेट देंगे तो खाएगा? कैडबरी देंगे खाएगा? नहीं। नहीं खाएगा, सीधी सी बात है। शरीर है पर खाने की क्रिया नहीं होती है। जो आपके कहने पर शरीर जो क्रिया करता है, तो डेड बॉडी भी क्रिया करनी चाहिए थी, सही बात है। पर नहीं होता है ऐसा। इसलिए आत्मा ही क्रिया करती है। हंसने की क्रिया, रोने की क्रिया, चलने की क्रिया, उठने की क्रिया, जो भी करती है वो सब क्रिया जो है आत्मा ही करती है। क्रिया का कर्ता आत्मा ही है। परंतु मिथ्यात्वी जो है वो आत्मा को कर्ता नहीं मानेगा। पहली बात तो आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानेगा, क्यों? अदृश्य पदार्थों को मानने में उसको तकलीफ होगी। हम्म। इसलिए मिथ्यात्व प्रत्यक्ष वस्तु को पशु मान लेगा, मनुष्य को मनुष्य मान लेगा, सोने को सोना मान लेगा, लकड़े को लकड़ा मान लेगा, प्लास्टिक को हम्म। प्लास्टिक मान लेगा, ये सब वस्तु को वस्तु मान लेगा। परंतु आत्मा, कर्म, धर्म, स्वर्ग, नरक, ऐसी वस्तुओं को, अदृश्य वस्तुओं को नहीं मानेगा। प्रत्यक्ष वस्तु को मानता है, इसलिए गुण स्थानक बोला है। ख्याल आया? आया आया। नहीं आया? आया आया। अच्छा, तो ये इस प्रकार से कहने का मतलब उसको इसलिए गुण स्थानक नाम दिया है। परंतु जब निगोद के जीव जीव होते हैं तो निगोद के अंदर अव्यक्त व्यवस्था है, अव्यक्त अवस्था है। अव्यक्त अवस्था होने के कारण वहां पर पता ही नहीं चलता है कि कौन प्रत्यक्ष है, कौन अप्रत्यक्ष है, कौन दिखता है, कौन नहीं दिखता है। वहां एकेंद्रिय ही है, एक ही इंद्रिय है। एकेंद्रिय कक्षा में वहां पर गाढ़ मिथ्यात्व होता है। हम्म। तो गाढ़ मिथ्यात्व होने के कारण उनको हमने यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं लिया है। जो आगे बढ़ते 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 प्रत्यक्ष वस्तु को भी अस्तित्व को मानता है, उस अस्तित्व को मानता है, इसलिए पहले उनको हमने मिथ्यात्व गुण स्थानक पर लिया है। हम्म। आया ख्याल में? आया। मिथ्यात्व गुण स्थानक पर धर्म को धर्म नहीं मानता है, अधर्म को धर्म मानता है, तत्व को तत्व नहीं मानता है, अतत्व को तत्व मानता है। देव को देव नहीं मानेगा,
मतलब भगवान जो है सही भगवान है उसको सही भगवान नहीं मानेंगे, वितरागी को भगवान नहीं मानेंगे, रागी द्वेषी को भगवान मानेंगे, राग द्वेष करने वाले को भगवान मानेंगे। विपरीतता है आएगी सब जगह पर। हम भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हैं रोज? भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हैं? भगवान जैसा बनने के लिए उनकी प्रेरणा लेते हैं तो उनसे। भगवान जैसा बनना है, तो भगवान हाँ, जैसा बनना है तो भगवान कैसे है वो तो जानना जरूरी है कि नहीं वीतरागी है? है, वीतरागी और सर्व कर्मों से छूटे हुए हैं। हाँ, तो वितरागी को भगवान मानोगे तो, और मिथ्यात्व में रहेंगे तो क्या होगा? नीचे गिर जाएंगे, नरक नीचे बुद्धि। नी, नीचे नीचे गिरने की बात नहीं है यहाँ पर। वितरागी नहीं, रागी द्वेषी को भगवान मानेंगे तो क्या होगा? राग द्वेष बढ़ेगा। हाँ, रागी द्वेषी के पास जाओगे तो राग द्वेष ज्यादा बढ़ेगा, वितरागी के पास जाओगे तो वितरागता बढ़ेगी, वैरागी के पास जाओगे तो वैराग्य बढ़ेगा। सीधी सी बात है। जो जी, भोगी है उसका आलम्बन लिया तो आप भोग मार्ग पर आगे बढ़ोगे, जो त्यागी है उनका आलम्बन लेंगे तो त्याग बढ़ेगा। जी महाराज। सीधी जैसी सी बात हो गई ना। सृष्टि होगा। तो मिथ्यात्वी क्या करेगा? मिथ्यात्व को क्या पसंद पड़ेगा? सब भोग की राग। बात, भोग की बात पसंद पड़ेगा, भोग अच्छा लगेगा, त्याग अच्छा नहीं लगेगा। त्याग की बात करोगे तो मुंह बिगड़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, त्याग की बात नहीं करना। हाँ, तो मिथ्यात्व यहाँ पर रोकता है, सब मान्यता में रोकता है, सभी मान्यता विपरीत करके चलता है, परंतु फिर भी प्रत्यक्ष वस्तु को मानता है, इसलिए मिथ्यात्व को भी गुणस्थानक कहा है। क्या रहा? हाँ, और चालू करो। આ મિથ્યાત્વના જુદી જુદી રીતે અનેક પ્રકારો છે. અવ્યક્ત મિથ્યાત્વ અને વ્યક્ત મિથ્યાત્વ. એકેન્દ્રિય જીવોથી અસંગની પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોનો ગળ અજ્ઞાન હોવાથી અવ્યક્ત મિથ્યાત્વ છે, અને हाँ भाई। સંગી પંચેન્દ્રિયમાં સમજણપૂર્વક મિથ્યાત્વ છે તે વ્યક્ત મિથ્યાત્વ છે. हाँ वही बात हुई ने, मैंने वही बोला, निगोद के जीवों को अव्यक्त, अव्यक्त मिथ्यात्व है। वहां व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वहां बोल नहीं सकते हैं, वहां स्पष्टीकरण नहीं है। परंतु जो संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य बन गया है, संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य जानता जरूर है कि नहीं ये धर्म ऊंचा है, पर नहीं, त्यागमय धर्म की बात मुझे पसंद नहीं पड़ती है, मैं उसमें नहीं मानता हूँ, मैं वितरागी को भगवान नहीं मानता हूँ, मेरे सुख दुख जो निकाले उसके लिए मैं सुख देने वाले और दुख को काटने वाले भगवान को भगवान मानूंगा। क्या લૌકિક कहा? आपको, आपको जैसे भगवान चाहिए वैसे भगवान का स्वरूप करना, कि भगवान जैसे है वैसे भगवान का स्वरूप मानना? जैसे है वैसा मानना. हाँ, तो वो तो सम्यक दृष्टि का काम हो गया। भगवान जैसे है वैसे ही मानते हो तो सम्यक दृष्टि का काम हो गया। परंतु मिथ्यात्व का काम किया है, मुझे जैसे चाहिए वैसे भगवान बनाना है। मतलब मिथ्यात्वी चंद्र प्रभु भगवान के पास भी जाएगा या महावीर स्वामी भगवान के पास भी जाएगा तो पहले क्या सुख की आकांक्षा करेगा, मुझे ये सुख दे दो, मुझे ये सुख दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे ये कर दो, हे प्रभु मेरे ये दुख को मिटा दो। ये सुख की मिथ्या। आकांक्षा और दुख की छोड़ने की, त्याग की वृत्ति जो ये है, मतलब सुख प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, ये जिसका लक्ष्य बना हुआ है वो है मिथ्यात्वी। લૌકિક મિથ્યાત્વ અને લોકોત્તર મિથ્યાત્વ એમ પણ બે ભેદો છે. हाँ સંસારિક लव, ભોગ સુખો મેળવવા बोलो। સંસારિક ભોગ સુખો મેળવવા માટે, મળેલાને સાચવવા માટે અથવા તેની વૃદ્ધિ માટે ગમે તેવા દેવદેવીઓની ઉપાસના કરવી તે લૌકિક મિથ્યાત્વ, અને તીવ્ર આસક્તિથી જે સંસારિક ભોગ સુખો મેળવવા માટે અને મળેલાને સાચવવા માટે
તેની વૃદ્ધિ માટે વિતરાગ પરમાત્માની કે ત્યાગી સુગુરુ આદિની ઉપાસના કરવી તે લોકોત્તર મિથ્યાત્વ છે. हाँ, એટલે लौकिक मिथ्यात्व मतलब क्या? सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मतलब ऐसे भगवान को ढूंढते रहते हैं, ऐसे गुरु को ढूंढता रहता है। अब मेरा दुख कौन मिटाएगा? मैं अभी जेल में जाने वाला हूँ, मैंने पाप किया है, पकड़ा गया हूँ और मेरे को जेल की सजा होने वाली है, तो अब कहाँ जाना? कौन से गुरु के पास जाऊं? कैसे गुरु के पास जाऊं? जो द्वारा धागा जंतर मंतर करके मुझे बचा ले, ऐसे गुरु के पास जाऊं कि त्यागी तपस्वी गुरु के पास जाना, कि जो सही रास्ता बताए? भाई आपने ત્યાગી क्यों पाप તપસ્વી किया? हाँ, आपने पाप क्यों किया? आपने कर्मों बांधा, तब जाकर के जेल में जाने की नौबत आई ने। चोरी नहीं की होती तो आपको जेल जाना नहीं पड़ता था। अब जाने चोरी किया, जाओ जेल में, आपको जाना ही पड़ेगा। पर गुरु महाराज यदि यदि वकील का काम किया है, चोर को बचाना काम है कि सही को सही साबित करना काम है? वकील तो दोनों ही काम करते हैं महाराज दोनों साहब। काम करते हैं, चोर दोनों ही काम करते हैं। इसलिए आप देखो, पूरे का पूरा व्हाइट कपड़ा पहनने के बाद ऊपर जो है काला कपड़ा पहनेंगे। देखा है ना आप लोगों ने? मतलब जो सत्य है उस सत्य को सत्य साबित नहीं करेंगे, जिसने चोरी की है उसको चोर साबित नहीं करेंगे, उसको ऊपर से बचाने की कोशिश करेंगे। अब बचाएगा, बच भी जाएगा, समझ लो बच गया तो उसका पाप का शेयर वकील को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, वो बिल्कुल। भागीदार है पूरा। हाँ, पूरा भागीदार बन सकता है। કોણ तो બોલ रहे? ये म्यूट आगे, हाँ हाँ, बोलो ना। नहीं नहीं कुछ नहीं. तो वो भी उसका भागीदार बनेगा। और इसी प्रकार से यदि कोई कोई साधु संत के पास आकर के कहता है, गुरुदेव बचाओ मुझे, परसों मेरी जेल होने वाली है, मैं जेल में जाने वाला हूँ, मुझे बचा लो, तो दोहरा धागा मंत्र जंतर करके उसको बचाना? नहीं। कोई साधु संत बचाएंगे? बचा भी लिया भी, यही सही समझ लो, बचा भी लिया तो आखिर साधु साध्वी को भी ऐसा श्रेय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पाप का शेयर मिलेगा कि नहीं? मिलेगा सब मिलेगा। किससे मिलेगा? ऊपर से। तो इसीलिए जो पाप से बचना चाहता है वो त्यागी तपस्वी ऐसे साधु संतों के पास जाए, पाप की सजा से बचना है वो रागी द्वेषी देव देवी के पास जाए। तो मिथ्यात्व को कौन पसंद पड़ेगा? रागी द्वेषी। रागी द्वेषी पसंद पड़ेगा। जो पाप की सजा से बचाएगा उसके पास जाकर के वो रोने लगेगा। अरे भाई, रोने से क्या होगा? पाप करने के बाद रोना कि पाप करते समय रोना? पाप करते समय रोना. ऐसे समय रोना। पाप करते समय रोए होते तो पाप करते ही नहीं। तो पाप से डरना कि पाप की सजा से डरना? आपसे ही डरना। आपसे डरना. परंतु मिथ्यात्वी पाप की सजा से डरता है। आई बात समझ में? मिथ्यात्वी पाप की सजा से डरता है, तो पाप की सजा से डरेगा तो पाप से बचने के लिए मंदिर जाएगा कि पाप की सजा से बचने के लिए मंदिर जाएगा? अब ये तो उसके मन के भाव कैसे हैं ये वो ही समझ सकता है महाराज साहब। नहीं, बात वो नहीं है। वहां पर क्या है कि वो मिथ्यात्व में जो है तो वैसे ही गुरु महाराज पसंद करेंगे, वैसे ही भगवान पसंद करेंगे, उनको वैसे ही भगवान पसंद आएंगे और उनको वैसे ही गुरु पसंद आएंगे। मुझे पाप की सजा से कौन बचा सकता है? पाप से कौन बचा सकता है वो पसंद नहीं पड़ेगा, पाप की सजा से कौन बचा सकता है वो पसंद पड़ेगा। इसलिए वो भटकता रहता है, सब जगह पर भटकता रहता है। अरे भटकने से कुछ नहीं होने वाला है भाई, आपको पाप की सजा से बचना है तो पाप से बचो। इसलिए नवकार मंत्र में सौव पाव पणासणो दिया है। पाप का नाश करना है, दुख का नाश नहीं करना है, धुएं का नाश नहीं करना है, आग शांत करनी है।
आग के कारण धुआं के धुएं के कारण आग। आग के कारण धुआं। धुआं। हाँ, आग के कारण धुआं है, तो अब धुएं को नाश करना कि आग को शांत करना। आग को शांत आपको करोगे तो धुआं होगा ही नहीं। हाँ, आग शांत हो जाएगी तो धुआं होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। तो पाप के कारण दुख है कि दुख के कारण पाप है? पाप के कारण दुख है। बोलो, कारण में कौन रहा हुआ है? पाप के कारण दुख के, दुख के कारण पाप। दोनों पाप बात किया, हाँ, पाप किया था इसलिए दुख आया। दुख हुआ। दुख आया, और दुख है दुख से इसलिए इसलिए बचने पाप के किया। लिए, दुख से बचने के लिए वापस आप रागी द्वेषी देवी देवताओं के पास गए। रागी द्वेषी ऐसे साधु संतों के पास गए और उनके पास में से आपने धर्म सीखा। कौन सा धर्म सीखा? पाप से बचने वाला नहीं, पाप की सजा से बचने वाला, दुख से बचने का धर्म सीखा। तो क्या होगा? वापस कर्म का बंद होगा, वापस मिथ्यात्व का बंद होगा, वापस उससे कर्म का बंद हुआ और वापस कर्म का उदय होगा, वापस कर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये चक्र चलता रहेगा। चलता ही। तो अब क्या करना है? हमको यहाँ 14 गुण स्थानक जो हमको मिला है, उस 14 गुण स्थानक के ऊपर हमको देखना है कि 8 कर्म और 8 कर्म की 158 प्रकृति। प्रकृति। 8 कर्म और 8 कर्म की 158 कर्म प्रकृति जो है, उस कर्म प्रकृति का भी थोड़ा सा कल जो है थोड़ा कर्म प्रकृति का एनालिसिस कर लेंगे तो ख्याल आ जाएगा कि भाई किस प्रकार से है, कैसा है, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज दूसरी गाथा पूरी हुई। 14 गुणस्थान के नाम दिए हैं और ये गाथा जो है पक्की रखना जरूरी है। आपको कहता हूँ, किसको? ये गाथा जो है मतलब जब भी कभी आपको कोई 14 गुणस्थान के नाम पूछे तो फटाक से गाथा बोलते रहेगी। विशेषासन मिश्र विरोध पमत पमत नियति अनेति सुमा वसमा की जैसे जो ये चुमा। बस ये गाथा बोल करके तुरंत उनको एक एक गाथा के शब्द के आधार पर उनको एक एक गुण स्थानक के नाम समझा देना, तो हमारे लिए ये व्याख्यान हो जाएगा। जी महाराज। तो इस प्रकार से ये 14 गुण स्थानक के नाम वाली दूसरी गाथा पूर्ण हुई। तीसरी गाथा आपको बाद में लेंगे। 10:30 महाराज बज साहब गए। एक प्रश्न है मेरा। बोलो। लोग मंदिर में जाते हैं या मन में सोचते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतना ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी चढ़ाऊंगा या दान करूंगा या ऐसा कुछ, तो ये क्या ये सही है? लोकोत्तर मिथ्यात्व है, लोकपत्तर मिथ्या है। लोकोत्तर मिथ्यात्व हाँ, है। ऐसा हाँ, करना नहीं चाहिए। जी महाराज। भगवान देने वाले नहीं है तो भगवान के पास मांगना क्यों? हाँ, गलत है ये। भिखारी बन करके भगवान के पास जाना ही क्यों? पहली बात तो जी। ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, ये हो हाँ, जाएगा, ये कर, भाई पहले ही कर देने। ये और होने की बात क्यों करता करते? ही नहीं है। तो ये अभी जो साध्वी जी महाराज ने पढ़ा था ना, लौकिक मिथ्यात्व और लोकोत्तर मिथ्यात्व, अलौकिक। हाँ, तो हाँ। ये लोकोत्तर मिथ्यात्व है। जी महाराज सर। हाँ, तो ऐसे महाराज ऐसे साहब, करना कभी नहीं करना महाराज चाहिए। महाराज साहब फिर वो एक प्रार्थना करते हैं जाके कि आव्यो शरणत हमारी जिनवर कर जो आस पूरी हमारी, तो ये भी मिथ्यात्व। कौन सी भगवान तो आशा, कौन सी आशा लेकर के आए हैं? मन में कि धार। हम नहीं आशा ही लेके आए कि हमारा कौन सी? नहीं 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 नहीं, कौन सी नहीं, आशा लेकर के इस आए हैं? भव से हमें मुक्ति मिले। हाँ, अब समझ में आई बात। वो आगे का जो पोर्शन है ना वो भी समझने जैसा है। हाँ वो तो माने। मेरी आशा कौन सी है? सुख प्राप्ति की आशा नहीं है, दुख निवृत्ति की आशा नहीं है। भवो भव तुम चरणों की सेवा, ते आपके हाँ चरण की सेवा मुझे मिलती रहे, ये आशा के साथ में आया हूँ। जी भवो भव आपका शरण मिले और भव भव से मेरा निस्तार हो, पाप क्षय की आशा के साथ में आया हूँ, इसलिए भगवान को ये कह सकते हैं। परंतु यदि सुख की आशा हो, दुख की निवृत्ति की आशा हो, तो ऐसे वितरागी के पास कभी नहीं जाना। जी हाँ, जाना किस लिए? कर्म निर्जरा के लिए जाना। जी। कर्म निर्जरा के लिए जरूर जाना। भले कर्म निर्जरा नहीं होगी तो सुख मिल जाएगा, दुख निवृत्ति हो जाएगी,
परंतु यदि आपने वहीं पर अटक गए तो लोकोत्तर मिथ्यात्व में आपका नंबर आ सकता है। महाराज साहब, आपका चातुर्मास कहाँ है इस बार? अंधेरी में है, अंधेरी। ईस्ट में, वेस्ट में?